चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो यूपीपीएससी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, इन सबको हम लोग उसके साथ-साथ जितने भी हिंदी के रिलेटेड एग्ज़ाम हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो निबंध है, जो कि 50 नंबर में है, ठीक है? तो इसमें हम लोग का कुछ एरियाज़ दिए गए हैं, इन्हीं एरियाज़ में हम लोगों को लिखना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाएँ और उनका निवारण। तो जैसा कि आप लोगों को पता है क्या कि निबंध लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर उसमें कौन मार ले जाता है, वो ही मारता है जो अपने निबंध को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। अब इम्प्रेसिव कैसे बनाना है, क्या करना है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, उसको कोरिलेट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ डाटा हो, कुछ फैक्ट हो, वो ऐड कर दीजिए। उसके साथ-साथ जो अपने खास पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट करना ना भूलें। उसके साथ-साथ जो उसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं, अच्छे-अच्छे वर्ड्स, इन सबको भी हमें लिखना है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अपने निबंध को हम लोग इम्प्रेसिव बनाएँगे, ठीक है। वो हमें लिमिट कितना है, 1000 तक रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो निबंध आज है क्या है, प्राकृतिक आपदा पर विस्तार निबंध हमें लिखना है। तो देखो, इसमें में ज़्यादा वर्ड दिए हैं, हमें क्या करना है, कम वर्ड करना है, कुछ अपने भी ऐड करना है। तो जैसे हमें प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैसे कि प्रकृति यदि सर्जन करती है तो प्राकृतिक आपदाओं को लाकर विनाश भी करती है। तो अगर पृथ्वी हमें बहुत कुछ दे रही है तो वो विनाश भी करती है। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं कब, जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके साथ साथ जो तबाही ला के मानव जीवन के साथ साथ अन्य सृष्टि को भी प्रभावित करती है। इन आपदाओं के कारण ही लोगों को जान माल का बहुत हानि होता है। उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी इन चीज़ों के ऊपर करना पड़ता है। और प्राकृतिक आपदाएं कुछ दशकों से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम लोगों के सामने फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ठीक है फैक्टर है हम लोगों के सामने। इसे कम करना अब इतना, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो क्या हो रहा है, मनुष्य की जो है नीड भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नीड बढ़ती जा रही है उसकी, तो क्या क्या रहा है, वो डिफॉरेस्टेशन करता जा रहा है, खुदाई कर रहा है, खनन कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, जल हवा को दूषित कर रहा है। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उसमें मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से, ठीक है, अननेसेसरीली डिफॉरेस्टेशन भी किया जा रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उतना पेड़ लगाना भी चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि क्या, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और कारण। तो प्राकृतिक आपदा कोई एक नहीं, बल्कि जो है प्रकृति अलग अलग रूप में विनाश करती है। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का आना सामान्य है, क्योंकि आप प्रकृति का एक हिस्सा है। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें आए दिन करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि बाढ़। अब देखो, बाढ़ क्या है, बाढ़ का सामना हम लोग आए दिन करते ही रह रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें का कुछ खास लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि जब अधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का हमें सामना करना पड़ता है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना तो काफ़ी आसान है, ठीक है, लगाया भी जा सकता है। और इन पर इससे होता क्या है, इनसे कुछ एरियाज़ अफेक्ट होते हैं। इन एरियाज़ में अफेक्ट जो हो रहे हैं तो क्या करना है, हमें उतनी उनकी सुविधा के अनुसार जितनी भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी उसे हमें कराना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है उनकी जो है हमें हेल्प करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है कुछ टीम्स होती हैं, उन टीम का वहाँ पे गठन करना चाहिए टाइम टाइम पे। अब आगे देख लेते हैं, क्या बाढ़ के कारण हर साल जो है हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, उन्हें आर्थिक समस्याएं झेलना पड़ती हैं। बाढ़ के कारण किसी भी देश का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नदियों के बहाव को रोककर उस पर प्रतिबंध लगाकर, बांध बनाकर उसके बहाव को बदल कर हम कई बार क्या करते हैं, बाढ़ आने का कारण बनते हैं। अब देखिए, इसके साथ आप लोग एडिशनल फैक्ट इसमें क्या है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इफेक्टिव बनाना है तो आप लोग कुछ फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अभी जो बाढ़ आई है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। महाराष्ट्र का आप 2021 का डाटा ऐड कर सकते हैं कि जिसमें लगभग 221 जो है 21, 51, 300 के आसपास लोग मरे हैं। और जो है कई लोग बेघर हुए हैं और बहुत सारे एरिया, लगभग 13 ज़िले प्रभावित हो गए हैं। बिहार, उड़ीसा और कई सारे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और किस तरीके से इसको कंट्रोल करे, इस पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा उनके, ठीक है, बचाव में उनके लिए उतना कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उतना इकोनॉमी देश की बढ़ेगी। आगे देखिए, सुनामी। सुनामी क्या है, समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तब समुद्र में तीव्र हवा ठीक है, तीव्र हवा चलती है, हलचल उत्पन्न होती हैं जो कि भीषण सुनामी का रूप धारण कर लेती है। समुद्र में उत्पन्न सुनामी के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठना और उनके आसपास के समुद्री इलाकों को तबाह करना, ठीक है। दुनिया में ऐसी विनाशकारी सुनामी साक्षी रही है जिसमें भारी मात्रा में लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। जिससे अब देखो, ये डाटा जैसे कि ऐड किया गया है यहाँ पे दिसंबर
26/2004 के दिन सुमात्रा अंडमान में कई भयंकर सुनामी 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। ऐसे ही अनेक विनाशकारी सुनामी का इतिहास भरा पड़ा हुआ। तो ये इस तरीके से आप लोग डाटा फैक्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट डाटा भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी कई सारी सुनामी आई थी, जैसे कि अम्फान तूफान आया था, निसर्ग आया था, गुलाब आया था। तो अम्फान ने क्या किया था, अम्फान ने बंगाल की खाड़ी में 2016 में 2021-20 में, ठीक है, ये 20 का था। तो 16 से 21 मई को तो ये रहा था। किस किस एरिया को इसने अफेक्ट किया था, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश, इन एरिया को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो ये आप लोग एडिशनल डाटा ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से निसर्ग के बारे में देखो, निसर्ग क्या था, महाराष्ट्र में 2020 में जो है इसने बहुत ज़्यादा तबाही लाई थी। उसी तरीके से गुलाब जो अभी 2021 का था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में उसने बहुत ज़्यादा तबाही लाई थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग डाटा ऐड करके अपने क्या कर सकते हैं, निबंध को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब देखो तूफ़ान और चक्रवात, इसमें भी बस थोड़ा लिखना है और इसमें डेटा हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे। समुद्र में आने वाले तूफ़ान और चक्रवात की वजह से दुनिया के कई शहरों में हर साल विनाशकारी बाढ़ आती है। इस प्रकार के तूफ़ान और चक्रवात के कारण बिन मौसम भारी बरसात होती है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तेज़ हवाओं के कारण भारी मात्रा में सर्वनाश होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब में हर साल तूफ़ान और चक्रवात आते रहते हैं। परिणामस्वरूप भारी मात्रा में जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है हर साल। अब देखो भूस्खलन, भूस्खलन में क्या होता है, देखो भूस्खलन अर्थात बर्फ़ का तो, ठीक है, सॉरी, भूस्खलन में क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमस्खलन। अब देखो हिमस्खलन में हम लोग देखते हैं, हिमस्खलन में देखते नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह के साइड के जो एरियाज़ होते हैं उसमें क्या होता है, बर्फ़ जो है फटती रहती है। तो बर्फ़ टूटती है, जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। देखो हिमस्खलन अर्थात बर्फ़ का तूफान। तो बर्फीले प्रदेश में अक्सर हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। बर्फीले तूफान में ऊंचे ऊंचे हिम पहाड़ों से बर्फ़ नीचे की ओर गिरती है और बर्फ़ के तूफान का रूप धारण कर लेती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हर साल ठंड के मौसम में बर्फीले तूफान की घटनाएं देखने को लगातार मिलती ही रहती है। तो वहाँ से भी आप लोग कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं। अब देखो ज्वालामुखी का फटना। अब देखो ज्वालामुखी की समस्याएं तो लगा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं पर देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जाते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते जाते हैं, इतना ज़्यादा खुदान करते जाते हैं, क्या होता है कि उसकी डेप्थ जो है उतनी कम होती जाती है, उतना जो है सरफेस पतली होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का जो लावा उसका निकलना आसान होता है। अब जब ये जल लावा फट के जब निकलता है तो करता क्या है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ को अफेक्ट करता है। वहाँ के जितने भी ज़मीन होती है उसको तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी जहरीले गैसें जैसे कि SO2 वगैरह निकलती हैं, या क्या करती हैं, क्लाइमेट चेंजेस करती हैं। SO2 जब हम जानते हैं कि H2O से मिलती है, जाके H2SO4 बनाती हैं, जो कि क्या है, एक एसिड, जो कि एसिड रेन का भी काज करती हैं। अगर एसिड रेन होगा तो हम लोगों को पता है कि जितने भी क्या होंगे आसपास के द्वीप वाले एरिया हैं सब अफेक्ट होकर क्या करेंगे, और ठीक है उसी में समा जाएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर क्लाइमेट चेंजेस और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो तुम्हारे जो हिम है, ठीक है, ये ग्लेशियर मेल्ट होते जाएंगे। मेल्ट होते होते क्या करेंगे कि समुद्री लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी जो लास्ट वाले एरिया, जो साइड वाले एरिया हैं, सब डूब जाएंगे। तो सूखा और अकाल का पड़ना। अब देखो सूखा और अकाल तब पड़ता है जब बारिश नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जितना ज़्यादा कटाव कर रहे हैं तो क्या होता है कि बारिश जो है बिन मौसम अब आ रही है, कहीं पर होती है कहीं पर नहीं होती। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सालों बरसात नहीं होती। तो ये सब क्या करते हैं, सूखा और अकाल का कारण बनते हैं। अब देखो महामारी का फैलना। महामारी सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यहीं पे अभी कोरोना, जो कि बहुत बड़ी महामारी जो है 2020-21 की है। तो अब देखो महामारी अर्थात अनेक प्रकार की बीमारियां जो अधिक संख्या में एक साथ लोगों को प्रभावित करती है। ऐसी महामारी भी एक प्राकृतिक आपदा है। महामारी फैलने के कारण हज़ारों की संख्या में हर साल लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कई बीमारियां जो हवा की तरह फैलती हैं और एक साथ सैकड़ों लोगों की जान लेती हैं। तो सबसे बड़ा तो डाटा आप लोग यही ऐड कर सकते हैं, कोरोना वायरस, जिसमें करोड़ों अरबों की संख्या में लोगों की जान ली है पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा ही तो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता था, ऐसी आपदाओं से जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसलिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का गठन किया जा सकता है, जिसका काम ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे लोगों की मदद करना है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से कम नुकसान हो, ऐसा प्रयत्न व योजनाओं के बारे में रूपरेखा तैयार करना है। आपदा प्रबंधन प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, उनका जीवन फिर से बहाल करना, ज़रूरी चीज़ों उन वस्तुओं को क्या करना, उन लोगों तक पहुंचाना, फंसे हुए लोगों को बचाना आदि कठिन काम, ये सब ठीक है, ये सब इनके क्या है, प्रबंधन है। उसी तरीके से लास्ट में हम लोगों को क्या लिखना है, थोड़ा पहले भी इनके बारे में उपाय हम लोग देख लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सावधानी और समझदारी दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना जो है काफ़ी टफ होता है।
ये आपदाएं कभी भी किसी भी क्षण आ सकती हैं। तो देखो अब हमें क्या क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस लेना है, जैसे कि नदियों के किनारे निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ सबसे पहले किनारे रह रहे लोगों को प्रभावित करती है। यदि बाढ़ आने की स्थिति हो तो ऐसी जगह से पलायन कर जाना ही उचित है। भूकंप का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अतः मकानों का निर्माण जो भूकंप निरोधी होना चाहिए, ठीक है, भूकंप विरोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे मकान बनाना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग होने चाहिए वो। आपदा की स्थिति में एक आपातकालीन किट को तैयार रखें, जिसमें हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना है, इंपॉर्टेंट नंबर्स लिखना है, जैसे कि जितने भी हम हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये सब होना चाहिए। उसके साथ साथ अपने काम की जितनी चीज़ें हैं उसमें जो है उस किट में रख लेना चाहिए। यदि आप एक तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो अपने घर की खिड़कियों को कवर करने और बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाएं। यदि कोई तूफान आ रहा है तो सूचित रहें। रहने के लिए क्या करना है, आप लोगों को टीवी या रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ जाना है, जिससे क्या पता लगता रहे कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ पे क्या कितना अफेक्ट हो रहा है, कहाँ ये पहुँचने वाले हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को, इससे क्या होगा कि अवेयरनेस बनी रहेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बाढ़ कहाँ हो रही है इसकी जानकारी के लिए टीवी या रेडियो सुने। अपने क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी के रूप में आपको घर खाली करने की सलाह दी जाती है। इस मामले में तुरंत ऐसा करें और तुरंत उच्च स्थान की तलाश में लगे रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। उपसंहार में क्या लिखना है लास्ट में। तो प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं, अतः इसके प्रभाव से हमें बचने की ज़रूरत है। ऐसी कई आपदाएं हैं जो मानव सर्जित हैं, अतः जितना कम प्रकृति के कार्यों में हम हस्तक्षेप करेंगे उतना ही हम आपदाओं से बचे रहेंगे। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल बन गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। ऐसी जैसे बारिश, ऐसी जगहों पे बारिश हुई है, उतना ज़्यादा बारिश हुई है जहाँ पे कभी भी टेम्परेचर जो है बहुत लो हमेशा रहता था। ऐसे जगहों का टेम्परेचर भी बढ़ा है जहाँ कभी बारिश जो ठीक ठाक होती रहती थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कहीं पर भी माइनस में रहता था टेम्परेचर, वहाँ पॉजिटिव तक पहुँच गया है। तो आप लोग कुछ एक्चुअल डाटा को ऐड करके जो है अपने निबंध को जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे अपना फिनिश करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़ जाइए। अगले हम लोग लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।